फौजी अदालतों से सजाओं पर बारे आलमी रद्द-ए-अमल पर पाकिस्तान का दो टोक जवाब। अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के बयानात पर तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया, पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम आलमी मुआहदों के मुताबिक है। पाकिस्तान इंसानी हकूक के मुतालिक बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तानी कवानीन बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक के कानून से हम आहंग हैं। पाकिस्तान के कानूनी निज़ाम में शहरी और सियासी हकूक के बैनुल-अक़वामी मुआहदे की दफ़ात भी शामिल हैं। पाकिस्तान के कानून में आला अदालतों के जरिए नजरसानी की शिकें मौजूद हैं। पाकिस्तान के कानून में इंसानी हकूक और बुनियादी आज़ादियों के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी गई है। मिलिट्री कोर्ट से फैसले पाकिस्तान के कवानीन के तहत किए गए हैं जो पार्लियामान के बनाए गए हैं। यूरोपीय यूनियन समेत बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ ताउन जारी रखेंगे। अमरीकी पाबंदियां बिला जवाज एटमी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में इज़हार ख्याल, कहा पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम 24 करोड़ अवाम का प्रोग्राम पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम जारी के लिए नहीं, दिफा के लिए है। पाकिस्तान अपने दिफा के लिए मजबूत इकदाम करता रहेगा। नेशनल डिफेंस कम्प्लेक्स और दीगर इदारों पर पाबंदी का कोई जवाज नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ मजमूम साजिशें कामयाब नहीं होने देंगे। चंद माह में दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हुआ। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा जरूरी है। दहशतगर्दी का खात्मा किए बगैर माशी तरक्की मुमकिन नहीं। राना सनाउल्लाह की अमेरिका को आफिया सिद्दीकी के बदले बानी पीटीआई की रिहाई की पेशकश, कहते हैं हमने डोनाल्ड ट्रंप की वजह से मुज़ाकरात शुरू नहीं किए। डोनाल्ड ट्रंप के दबाव पर हम कोई काम नहीं करेंगे। आफिया सिद्दीकी अमेरिका में एक अरसे से कैद हैं। हम भी ये इशू उठाएंगे। अमेरिका आफिया सिद्दीकी को रिहा कर दे तो हम बानी पीटीआई के बारे में सोच सकते हैं। अमेरिका के साथ ताल्लुकात में पहले भी दरारें आती नहीं। मुल्की मुफाद के बरक्स किसी बात को तस्लीम नहीं किया जाएगा। मुज़ाकरात में अगर पीटीआई जल्द किसी नतीजे पर पहुंचना चाहती है तो हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं होगी। हुकूमत जुडिशल कस्टडी में मौजूद मुलजिम को हुकूमत रिहा नहीं कर सकती। तब्दीली आने वाली है। सितारे हरकत में आ गए। बानी पीटीआई जल्द रिहा होंगे। सियासत में हिस्सा लेने वाले तमाम फौजी अफसरान के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। साबिक सदर आरिफ अलवी के पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल होगा तो दुनिया बात करेगी। ये लोग मुकद्दर हैं तो इनसे बातचीत करेंगे, अगर नहीं तो मुज़ाकरात नहीं। मुज़ाकरात के लिए बानी पीटीआई को रिहा, मुकदमा खत्म किए जाए। मुज़ाकरात में जिससे होना चाहिए था वो जमानत कराने में मसरूफ था। हमें अदालतों के पीछे लगाकर मुल्क में आइन और जमहूरियत को तबाह कर दिया गया। सालसी वहां नहीं होती जहां कब्जा हो। मुल्क को 3 साल में $80 अरब का नुकसान हुआ। हमें कहते रहे $70 अरब की सरमायाकारी आएगी। लापता अफराद की तहकीकात हुकूमत का काम है। मुझे काबिज माफिया से मुल्क आजाद कराना है। उनके दिन गिने जा चुके हैं। अब भी वक्त है पिछले कदमों पर आ जाएं। अब मोटरवेज नहीं, डिजिटल टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर है। नौजवानों को अपना हक हासिल करने के लिए जद्दोजहद करना होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं हमें तालीम के जरिए तमाम बंदूक वालों को शिकस्त देनी है। तालीम वो हथियार है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। हम दुनिया भर की तालीमी रैंकिंग में अपनी पोजीशन बना रहे हैं। आज पीपल्स पार्टी को सिंध में वडेरों की जमात कहा जाता, लेकिन माजी में पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से नौजवानों और तलबा ने जद्दोजहद की। इस मुल्क को जमहूरी बनाने में नौजवानों का अहम किरदार रहा। जमहूरी और पुरअमन तरीके से डिजिटल बिल ऑफ राइट्स के लिए जद्दोजहद करना होगी। डिजिटल दौर में हाई स्पीड इंटरनेट हर शहरी का बुनियादी हक है। नौजवानों को अपना हक हासिल करने के लिए जद्दोजहद करना होगी। सिविल नाफरमानी की तहरीक पर कोई बात नहीं हुई। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए टाइम फ्रेम दे दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा कल स्पीकर कौमी असम्बली से गैर रस्मी मीटिंग हुई। मुज़ाकरात के अगले दौर में अपना चार्टर ऑफ डिमांड हुकूमती कमेटी के सामने रखेंगे। 2 जनवरी को हमारे तमाम कमेटी मेंबरान मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। बानी पीटीआई पर तमाम मुकदमा सियासी हैं, सब में जमानत हो चुकी है। बानी ने उम्मीद जाहिर की कि टाइम फ्रेम के अंदर पेशरफ्त होनी चाहिए। हमने सिर्फ मुज़ाकरात से मुतालिक बात की। हमारी कोशिश है कमेटी की मुलाकात बानी पीटीआई से हो। कमेटी बानी पीटीआई ने बनाई है, ये उनका ही इख्तियार है। बानी पीटीआई से बैरिस्टर गौहर अली खान, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार काजी अनवर, वकला अली बुखारी, अली एजाज बटर और फैसल चौधरी ने भी मुलाकात की। बानी पीटीआई ने साहबजादा हमरजा को मुज़ाकराती कमेटी का तर्जुमान मुकर्रर कर दिया। यकीन है दोनों मुज़ाकराती कमेटियां ऐसा हल निकालेंगी जो पाकिस्तान के बेहतर मुफाद में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मुज़ाकरात का मकसद यही है कि ज़ाती मुफादात को कौमी मुफादात के ताबे करें। कौमी मुफाद को सामने रखकर गुफ्तगू होगी तो यकजहती को फ़रोग़ मिलेगा।
स्पीकर की तजवीज़ पर मैंने मुशावरत से कमेटी बनाई और कल हमारी पीटीआई से पहली मुलाकात भी होगी। किसी की नीयत पर शक नहीं, उम्मीद है दोनों पार्टियां मुल्क के मुफाद में बेहतरीन फैसले करेंगी। वबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह का यौम पैदाइश आज इंतहाई अकीदत एहतराम और रेली मिली जोश जज्बे से मनाया जाएगा। दिन का आगाज नमाज फजर के बाद खसूसी दुआओं से होगा। वफाकी दारुल-हुकूमत में 31, सूबाई दारुल-हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली में तकरीब मुनक्किद होगी। मुल्क भर में सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस और मुज़ाकरों का एहतमाम किया जाएगा। सरकारी और निजी टीवी चैनल्स पर खसूसी प्रोग्राम नशर करेंगे। यौम कायद-ए-आज़म पर आम तातील होगी। पाकिस्तान में मसीही बरादरी क्रिसमस का त्यौहार मना रही है। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर समेत तमाम बड़े शहरों में गिरजाघरों को इंतहाई खूबसूरती से सजा दिया गया। खसूसी इबादत और दुआया तकरीबात जारी, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर के पाकिस्तान समेत दुनिया भर की मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। दुनिया भर में क्रिसमस की तकरीबात शुरू। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अमेरिका समेत दुनिया भर में गिरजाघर, इमारतें, शराहें, गलियां और बाजार रंगो नूर में नहा गए। चॉकलेट्स खरीदो फरोख्त भी अरूज पर पहुंच गई। फ़लस्तीन में मुसलसल इस वाली मज़ालिम, क्रिसमस तकरीबात पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश बैतुल हम में इस दिन को सादगी से मनाया जाएगा। क्रिसमस की कोई तकरीब नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब का सूबे भर में क्रिसमस के मौके पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम का हुक्म। गिरजाघरों में दुआया तकरीबात की सिक्योरिटी मजीद बेहतर बनाने और ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर बनाने का हुक्म। मसीही बरादरी के साथ केक काट कर इज़हार यकजहती करने का फैसला। वज़ीर आला ने सस्ते बाजारों में मसीही बरादरी के लिए खसूसी डिस्काउंट देने की हिदायत करते हुए कहा, मसीही भाइयों की सिक्योरिटी में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आरिफ अलवी आधे तीतर आधे बटेर हैं, ये सियासी शोशे छोड़ते रहते हैं। आरिफ अलवी बताएं वो इक़्तिदार में कैसे आए, सदर किस तरह बने। सिंध के सीनियर वजीर शरजील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्क में इस्तेहकाम के लिए हमें अपने तर्ज सियासत में तब्दीली लाना होगी। पीटीआई के मुज़ाकरात के लिए नखरे खत्म होना खुश आइंद है। तहरीक इंसाफ अब लाइन पर आ गई है। पीपल्स पार्टी शुरू दिन से कह रही है मसाइल मुज़ाकरात के जरिए हल होंगे। कल अपोजिशन से अच्छे माहौल में बातचीत हुई। 9 मई जैसे वाक़यात में मुलव्वस अनासर को अपने किए की सजा भुगतना होगी। इन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। हम नहीं चाहते कि सियासतदानों के केस मिलिट्री कोर्ट्स में चलें। अगर किसी ने 9 मई जैसे वाक़यात किए हैं तो उनके केस मिलिट्री कोर्ट्स में चलने चाहिए। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात में हुकूमत की तरफ से कोई शर्त नहीं रखी गई। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं ये नहीं कहूंगा अपोजिशन के मुतालबात एनआरओ हैं। एस्टेब्लिशमेंट की भी यही सोच है, इस दलदल से निकलकर आगे बढ़ना चाहिए। जब मुतालबात सामने आएंगे तो इस पर बात करेंगे। हमने नहीं कहा कि सिमला फरमाने की कॉल वापस लें। बतौर कमेटी मेंबर ये नहीं कहूंगा कि मुतालबात एनआरओ हैं। एस्टेब्लिशमेंट की भी यही सोच है कि इस दलदल से निकलकर आगे बढ़ना चाहिए। इदारों पर पाबंदी लगाई गई है तो इस पर पीटीआई भी बात करे। पाकिस्तान पर पाबंदियां लगी तो तमाम जमातों को खुलकर बात करनी चाहिए। मुज़ाकराती कमेटी बानी पीटीआई ने खुद तश्कील दी, कहां तक जाएगी बानी पीटीआई तयन कर चुके। शेख वकास अकरम कहते हैं बानी पीटीआई समेत तमाम पार्टी कैदियों की रिहाई पर समझौता नहीं कर सकते। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन के क़याम पर भी समझौता नहीं कर सकते। मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नहीं इसकी पेशगोई करना मुश्किल होगा। स्पॉयलर्स हर जगह मौजूद होते हैं। दूसरी तीसरी मीटिंग हो जाए फिर वाज़ेह होगा। बानी से मुलाकात में एजेंडा फाइनल करके हुकूमत के सामने रखा जाएगा। बानी पीटीआई की हुकूमत में सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हुआ था। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं आईन इजाजत देता है सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। 190 मिलियन पाउंड सियासी केस नहीं, सियाने 9 मई के मास्टरमाइंड बानी पीटीआई हैं। 9 मई की मनसूबाबंदी के पीछे एक से ज्यादा अफराद हो सकते हैं। मुल्क की खातिर पीटीआई से मुज़ाकरात कर रहे हैं। हो सकता है पीटीआई कमेटी की 2 जनवरी से पहले बानी से मुलाकात हो। 9 मई पर कमीशन बना तो पीटीआई की आदत मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। हमने अदालती निज़ाम की बेहतरी के लिए 26वीं आईनी तरमीम की। इस वक्त की अदालतें पनामा इकामा से निकल जाती तो बेहतरी हो जाती। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी बाख्तियार है। शेर अफजल मरवत का ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में इज़हार ख्याल, कहा अफ्रीकन लचक पैदा करें तो मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं। बानी पीटीआई के खिलाफ बनाए गए केसेस में कुछ साबित नहीं हो सका। अगर अदल इंसाफ किया जाए तो बानी पीटीआई के केसेस खत्म हो जाएंगे। आर्टिकल 8 की मौजूदगी में फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता। दुनिया भर में हमारी जग घसाई हो रही है।